हेलो एवरीवन। द थॉटफुल इन्वेस्टर बुक के अगले चैप्टर में आपका स्वागत है, जो कि है चैप्टर नंबर 10। अगर सेक्शन वाइज समझे तो ये सेक्शन बी का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक को समझेंगे वो है इकोनॉमिक बबल कैसे क्रिएट होता है, किस तरह के ट्रेंड या किस तरह की नई चीजें मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है जिससे इकोनॉमिक बबल का क्रिएशन होता है, इकोनॉमिक बबल क्रिएट होता है। वहीं पे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए इन्वेस्टर हमें किस तरह की कंपनी में इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहला इकोनॉमिक बबल आया था वो किस तरह से क्रिएट हुआ था। तो जब पुराने टाइम में जो पैसे बनते थे, जो मनी बनती थी, वो वैल्यूएबल चीज़ों की बनती थी, जैसे गोल्ड या सिल्वर की। तो गोल्ड और सिल्वर का खुद एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता था, उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होता था, जो मार्केट के फ्लक्चुएशन से घटता-बढ़ता रहता था। यानी मान लीजिए अगर गोल्ड का दाम ₹1800 है, तो कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसका दाम बढ़ जाए या घट जाए। तो जब जो पैसे का वैल्यू होता था उस मटेरियल से जुड़ा होता था, वो जिस मटेरियल से बना होता था उस मटेरियल से पैसे का दाम जुड़ा होता था। अगर मान लीजिए अगर आपके पास 1 ग्राम सोना है, अगर उस समय पे मार्केट प्राइस गोल्ड का 1 ग्राम का ₹1800 है, तो अगर आपके पास 1 ग्राम का सिक्का है, तो उस सिक्के का वैल्यू ₹1800 के बराबर होगी। लेकिन जब पेपर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में, जब पेपर मनी आया तो उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं था। यानी अगर वो ₹10 का नोट है तो वो आज भी ₹10 का नोट है, कल भी ₹10 का नोट होगा। वो मार्केट में फ्लक्चुएशंस के कारण उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। वो ₹10 का ही नोट रहेगा क्योंकि उसकी कोई अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो जब पेपर मनी का इंट्रोडक्शंस हुआ तो जो गवर्नमेंट थी या उस समय के जो बैंक्स थे उन्होंने पेपर मनी को बहुत प्रिंट किया, बहुत छापा, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे थे। लोगों ने खूब स्पेंड किया, लेकिन जिस तरह से लोग अब स्पेंड कर रहे थे पैसे को, उस तरह से गुड या सर्विसेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से उनका डिमांड बहुत हाई हो गया। और जब डिमांड हाई हुआ तो उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और एक टाइम आया जब उस कंट्री में या उस जगह पे इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। यानी सारी चीज़ें और भी ज़्यादा महँगी बिकने लगी, जिसकी वजह से वो कंट्री के जो इन्फ्लेशंस रेट थे वो बढ़ गए। एक्सट्रीम कंडीशंस आया तो एक इकोनॉमिक बबल क्रिएट हो गया। उस टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने रियल एस्टेट में, स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए क्योंकि उन्हें लगता था जिस तरह से इस टाइम पे रियल एस्टेट के या स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये प्रॉफिटेबल होंगे, ये और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और एक ऐसे सिचुएशन आया जब इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ। दूसरा कारण था इंटरेस्ट रेट का कम होना। जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो लोगों के पास ऑप्शन था ज़्यादा पैसे बोरो करने का, अपने अनटेस्टेड आइडियाज़ में, अनटेस्टेड बिज़नेसेस में पैसे लगाने का, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए अलग-अलग बिज़नेसेस में, अलग-अलग इन्वेंशन में, अपने अनटेस्टेड आइडियाज़ में, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ। तो ये 2 कारण थे इकोनॉमिक बबल क्रिएट होने के। लेकिन एक पार्टिकुलर टाइम के बाद ये इकोनॉमिक बबल बर्स्ट भी हुआ और फिर मार्केट जो था वो बुरी तरह से क्रैश भी हुआ। तो ये थे कारण सबसे पहले इकोनॉमिक बबल क्रिएट होने के। सबसे पहले टूलिप मानिया में इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ था। अब आगे बात करते हैं कि अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक बबल क्रिएट होता है तो उस वहाँ पे किस तरह की सिचुएशंस होते हैं। तो जब भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ था तो लोगों को ऐसा लगा क्योंकि चूँकि वहाँ पे पैसे बहुत ज़्यादा हो गए, जिसकी वजह से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के बिज़नेसेस, नए-नए इन्वेंशन्स होने लगे, नए बिज़नेसेस क्रिएट होने लगे, अलग-अलग तरह की चीज़ें बनने लगी, जिसकी वजह से वहाँ का जो इकोनॉमी था, वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने लगा। जिससे लोगों को लगा कि आने वाले टाइम में ये कंट्री एक सुपर पावर बनने वाली है। जैसे अगर बात करें हॉलैंड की तो 1630, यूके 1850, यूएसए 1920, वहीं पे जापान 1980 में। ये कुछ टाइम थे जहाँ पे इन जगहों पे इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ और उस समय पे ऐसा लगने लगा कि आने वाले टाइम में ये कंट्री एक सुपर पावर क्रिएट होगी, सुपर पावर बनेगी। उसी तरह से अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी 2000 के टाइम में उस समय पे इंडिया, चाइना, ब्राज़ील और रसिया ये 4 कंट्री ऐसे थे जहाँ पे इकोनॉमिक बबल बना, एक इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ। तो इन चारों कंट्री ने मिलकर ब्रिक का फॉर्मेशन किया। उस समय पे जो भी इन्वेस्टर्स थे उस समय के, वो कहते थे कि जो अगला सुपर पावर है, वो इंडिया बनने वाला है। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि इन इकोनॉमिक बबल की वजह से, इस तरह के मार्केट में ज़्यादा पैसे इंट्रोड्यूस होने की वजह से
चाहे किसी कोई कंट्री सुपर पावर नहीं बनता है। अब आगे हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वो बात करेंगे कि अलग-अलग देशों में, अलग-अलग जगहों पे कब-कब इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ था। लेकिन जो अगला चैप्टर है यानी चैप्टर नंबर 11, उस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुए हैं, किस तरह से बर्स्ट हुए हैं, उन सब के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। यानी डिटेल में एक-एक इकोनॉमिक बबल के बारे में बताया गया है, वो किस जगह में, किस वजह से और वो बर्स्ट किस तरह से हुआ, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। जो सबसे पहला बबल क्रिएट हुआ था, वो था टुलिप मानिया पोलैंड में 17th सेंचुरी में। दूसरा बबल साउथ सी कंपनी, वही 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ क्योंकि उस समय पे रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ था यानी 1820 में इंग्लैंड में रेलवे एक नया इन्वेंशन था। रेलवे एक नई चीज़ थी लोगों के लिए, इसलिए वहाँ पे भी इकोनॉमिक बबल बबल क्रिएट हुआ। अगला जो इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ वो 1850 में यूएसए में, जिसका कारण था रेलवे और कैनाल। वहीं पे 1920 में जो बुल मार्केट आया या जो इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ यूएसए में, उसके कारण थे उस समय पे यूएसए ने रेडियो, कार, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एरोप्लेन ऐसी नई-नई चीज़ें मार्केट में लाए और ये सारी चीज़ें लोगों के लिए नई थी। इसी वजह से लोगों ने इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए और एक इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ, एक बुल मार्केट आया। आगे जिन कंट्री में हुए वो थे 1980 में जापान में। वैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे पहला बिग बुल रन आया था या जो इकोनॉमिक बबल क्रिएट हुआ था वो था 1900 1990 से लेकर 1992 तक। उस समय में टेक्नोलॉजी में, मीडिया में, टेलीकॉम में इन सारे सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें आई थी। जैसे अगर बात करें उस टाइम में तो जैसे कंपनी थी इन्फोसिस, विप्रो, ये ऐसी कंपनी थी जो उस समय की लीडिंग कंपनीज़ थी। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर रही थी। वहीं अगर बात करें केबल टीवी सर्विसेज़ में जो केबल टीवी सर्विसेज़ थी, उसमें जीटी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। अब समझते हैं कि जब इकोनॉमिक बबल क्रिएट होता है, तो हमें एज़ ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? बसंत महेश्वरी जी बताते हैं कि जब मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी इंट्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे इकोनॉमिक बबल क्रिएट होता है क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं अलग-अलग चीज़ों पे, अलग-अलग चीज़ों को लेने में। इसलिए बहुत ज़्यादा एक तरह का बुल रन आता है। लेकिन उस समय पे क्या होता है कि पैसे खोने की डर से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पैसे निकाल लेते हैं। लेकिन बसंत महेश्वरी जी बताते हैं अगर इस समय पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमेशा ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने सेक्टर की लीडर हो, अपने सेक्टर में टॉप लेवल पे हो, सबसे अच्छा काम कर रही है। यानी एक टॉप लेवल की एक स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर बात करें 99 की जो डॉट कॉम बबल आया था, उस समय पे इंटरनेट की जितनी भी कंपनियाँ थी, जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनियाँ थी, उन सब में एक बुल रन आया था। उसमें लोगों ने जमकर इन्वेस्ट किया क्योंकि लोगों को लग रहा था कि इस समय पे ये जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं कंपनियाँ, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाएँगी। लेकिन जब बबल बर्स्ट हुआ, तो बहुत सारी कंपनियाँ बुरी तरह से पिट गई, जिससे लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे खोए, बहुत ज़्यादा पैसे उनके लॉस हुए। लेकिन उसी समय पे कुछ कंपनियाँ थी जैसे गूगल, अमेज़न ये 2 कंपनी ऐसी थी जिन्होंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया। ये कंपनी आज भी अपने एरिया में, अपने सेक्टर में लीडर है और आज भी ये अच्छा प्रॉफ़िट बना रही हैं। ये आज भी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा पैसे बना के दे रही हैं। तो उस टाइम पे जिन कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए वो होनी चाहिए सबसे पहला तो कि वो लीडर कंपनी हो। वो अपने सेक्टर में सबसे अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हो यानी उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये था इस टॉपिक या इस वीडियो का अंत। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।